अक्सर हम अपने से बड़े और बुजुर्ग लोगों से उंगलियां चटकाने को लेकर बहुत सी बातें सुनते रहते हैं, जैसे कि इससे हाथों की उंगलियां कमजोर हो जाती है और बुढ़ापे में गांठियां हो सकती है, और कुछ लोग तो इसे अपशगुन भी मानते हैं। और जैसे ही कोई इनके सामने अपनी उंगलियां चटकाते हैं वो उनके ऊपर चिढ़ जाते हैं। वैसे तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा ही हाथों की उंगलियों को चटकाते हैं और दूसरा जो ऐसा करने से बुरा मान जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उंगलियों को चटकाने से क्या सच में हमारी बॉडी में कोई नुकसान होता है, क्योंकि आखिर ये तो हमारे शरीर का ही हिस्सा है और हमारे बॉडी से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। और तो और उंगलियां चटकाने से वो सुकून देने वाली आवाज कहाँ से उत्पन्न होता है ये भी जान लेते हैं। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की हड्डियों के बीच जॉइंट्स होता है, यानी कि हमारे फिंगर्स, लेग्स, नेक और बैक जैसी जगहों में दो हड्डियां आपस में आके जुड़ जाती है। ऐसे जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। इन्हीं जॉइंट्स के बीच थोड़ी सी स्पेस रहती है ताकि इन हड्डियों को हम मूव करा सके। साइनोवियल जॉइंट्स के बीच साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक चिपचिपा सा लिक्विड सब्सटेंसेस है। ये लिक्विड बिल्कुल एग यॉक की तरह घने होते हैं। हड्डियों के बीच साइनोवियल फ्लूइड रहने की वजह से ही हमें हाथ पैर के हड्डियों को मूव कराने में कोई परेशानी नहीं होती। इसकी गैर मौजूदगी में हमारी हड्डियां मूवमेंट करने के दौरान रगड़ जाती है और धीरे धीरे ग्राइंड होने लगता है। ये फ्लूइड असल में हमारे हड्डियों को पैडिंग देने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहे तो साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर के बोन्स के जॉइंट के बीच वही काम करता है जो मशीन में ग्रीस का काम होता है। अब जैसे ही हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तब हमारे जॉइंट के बीच की स्पेस बढ़ जाती है। ऐसे में साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उन स्पेस को कवर करते हुए बुलबुले फॉर्म करती है, और जैसे ही हम उंगलियों को मोड़ते हैं तो बुलबुले फूट जाती है। यानी साइनोवियल फ्लूइड में बने बुलबुलों के फूटने की वजह से ही ऐसी स्ट्रेस रिलीव करने वाली मजेदार आवाज निकलती है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सोडा या कोक के बोतल खोलते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज के दौरान होता है, लेकिन एक बार उंगलियों को चटकाने के बाद दोबारा क्रैकिंग साउंड नहीं आती। ये इसलिए होता है क्योंकि फिर से साइनोवियल फ्लूइड के अंदर CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को घुलने में तकरीबन 20 मिनट का टाइम देना पड़ता है, और जब तक ये सब गैसेस साइनोवियल फ्लूइड में नहीं घुल जाती तब तक उंगलियों को चटकाने से भी साउंड नहीं निकलेगा। यानी एक बार उंगलियों के जॉइंट को क्रैक करने के 20 मिनट बाद ही हम दोबारा उस उंगली को क्रैक कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या जोड़ों को चटकाना अच्छा है और क्या इससे जोड़ों पर कोई नुकसान होता है? इन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड उंगर ने एक रियल लाइफ केस स्टडी का सहारा लिया। असल में उनकी माँ ने हमेशा उन्हें ये बताकर टोकती रहती थी कि उंगलियों के जोड़ों को चटकाने से हड्डियों में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, और अपने माँ की इस बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने लगातार 4 सालों तक अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को दिन में 2 बार चटकाते थे। वही दूसरी तरफ उन्होंने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक बार भी नहीं चटकाया। इतना सब कुछ उन्होंने अपने रिसर्च के लिए किया। 4 साल के वक्त में उन्होंने अपने बाएं हाथ के फिंगर्स को तकरीबन 36,500 बार चटकाया था। 4 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों का मेडिकल एक्सपेरिमेंट करवाया और रिपोर्ट में ये पता चला कि दोनों ही हाथ बिल्कुल एक समान है। कोई भी हाथ में किसी भी प्रकार के जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन या फिर आर्थराइटिस का कोई लक्षण नहीं था। इस बात से ये साबित हो गया कि उंगलियों के जोड़ों को चटकाने को लेकर जो रूमर सुनने को मिलती है वो सारी बातें झूठी है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर उंगर के किए गए रिसर्च को नहीं मानते। उन साइंटिस्ट का कहना है कि हड्डी आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है, इसलिए बार बार उंगलियों को मोड़ने पर इनके जॉइंट्स के बीच की साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगती है और उम्र बढ़ने पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे में हड्डियों को मोड़ पाना संभव नहीं होता। तब हड्डियों पर जॉइंट पेन और आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, और तो और हड्डियां कमजोर होकर उनमें गैप हो जाती है। इसीलिए उन साइंटिस्ट का कहना है कि हड्डियों के जोड़ों को ना चटकाना ही हमारे लिए फायदेमंद है। और मेरे ख्याल में हमें जिंदगी में जीने के लिए सिर्फ एक ही शरीर मिला है, और इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम डॉक्टर डोनाल्ड की तरह अपने शरीर को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।